हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस देश में जो दलित वर्ग के लोग हैं वो भगवान को, ईश्वर को क्यों नहीं मानते हैं। क्या ऐसी नौबत आ गई कि इस देश के दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग भगवान से ही टकरा गए और भगवान पर ही विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? बल्कि कोई भी लोग भगवान से टकराने की हिम्मत नहीं करता है। किसी भी कौम के पास इतनी ताकत नहीं है जो भगवान, ईश्वर के खिलाफ एक शब्द भी बोल दे। लेकिन दोस्तों, दलित समुदाय के लोग भगवान को कुछ भी नहीं समझते हैं। तो आखिरकार यह नौबत क्यों आई, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, दलितों को ईश्वर से टकराने की नौबत क्यों आई? दोस्तों, पहले तो समझ लेते हैं कि दलित समाज का मतलब क्या है। वह कौन लोग हैं जो दलित कहलाते हैं। दोस्तों, दलित का मतलब क्या होता है? दलित का मतलब होता है जिसका दमन किया गया है, जिसका शोषण किया गया है, जिसके साथ अत्याचार किया गया है, जिसके साथ अन्याय किया गया है, वही दलित है। और साथियों, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन इस देश के मतलब भारत के शूद्रों के साथ हुआ। शूद्रों के साथ साथ अति शूद्रों के साथ बहुत हुआ। तो दोस्तों, जो इस देश का दलित, यानी कि दमन तो सबका हुआ है, लेकिन सभी लोग इतने बुद्धिमान नहीं हैं, क्योंकि उतने शिक्षित नहीं हैं। सभी लोगों को अपना इतिहास नहीं पता है। लेकिन दोस्तों, इस देश के SC ST समाज के लोगों को अपना इतिहास बहुत कुछ पता है। और साथ ही OBC समाज के लगभग 10% लोगों को अपना इतिहास पता है कि हम भी दलित हैं। दलित का मतलब हमारा दमन हुआ है। दलित का मतलब जाति नहीं है। दलित का मतलब जिसके साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है। तो साथियों, शूद्र समाज की एक कैटेगरी है शेड्यूल कास्ट, SC। जो शेड्यूल कास्ट भगवान को बिल्कुल नहीं मानता है। 95% लोग भगवान को नहीं मानते हैं। और क्यों नहीं मानते हैं? अब सवाल बड़ा खड़ा होता है यहाँ पर कि जाति किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है या इंसान ने बनाई है? अगर भगवान ने बनाई है तो भगवान भी जातिवादी हो गए। फिर भगवान खुद अन्यायी हो सकते हैं। तो फिर क्या भगवान खुद अन्यायी है कि भगवान ने जाति बना दी और जाति बना के लोगों को जातियों में बांट दिया? तो फिर भगवान ही गलत है। फिर हम क्यों माने? दूसरी चीज आती है, अगर इंसान ने बनाई तो भगवान कहाँ सोए थे? अगर इंसान ने जाति बनाई तो भगवान को इंटरफेयर करना चाहिए था उस टाइम, भगवान को रोकना चाहिए था उस टाइम। तो दोस्तों, भगवान को उसी वक्त जाति बनाने वाले लोगों को श्राप दे देना चाहिए था। जो मर जाता, वो भस्म हो जाता, वो खत्म हो जाता। लेकिन इंसान जातियों में बढ़ रहा था, तब भगवान कहाँ सोए थे? क्योंकि जातियां पशुओं में होती है, जातियां कीड़ों मकोड़ों में होती है, जातियां मछलियों में होती है, जातियां वनस्पतियों में होती है। आप देख करके पहचान सकते हैं कि यह पौधा नीम का है, यह पौधा आम का है, यह पौधा महुआ का है, यह पौधा अमरूद का है। आप पौधों को देखकर पहचान सकते हैं कि आप पहचान सकते हैं कि यह टमाटर है, यह बैगन है, यह आलू है, यह गोभी है और यह मिर्ची है। आप पहचान सकते हैं। लेकिन बात जब इंसानों की आएगी तो आप नहीं पहचान पाओगे कि यह किस जाति का व्यक्ति है। जब तक आप खुद न पूछे उससे कि आप किस जाति के हो, तब तक जाति नहीं आप पहचान पाओगे। तो जब जाति बनाई जा रही थी तब भगवान कहाँ थे? अगर भगवान होते तो जातियां बनने ही नहीं देते। और अगर भगवान ने जाति बनाया है तो फिर भगवान ही जातिवादी है। मामला बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। ये जाति बनने के बाद दोस्तों, जब उनको गुलाम बनाया गया, जब उनके गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधा गया, जब उनका शिक्षा अधिकार खत्म कर दिया गया, जब उनको चवच पानी पीने का अधिकार खत्म कर दिया गया, जब इनका माँ बहनों की इज्जत आबरू को लूटा गया,
जब उनको जानवर बना दिया गया, उस समय भगवान कहाँ सोया था? अगर भगवान थे तो कहाँ सोए थे? वो भी 1-2 साल नहीं दोस्तों, लगभग 5000 वर्षों तक हमारे लोग गुलाम रहे। क्यों नहीं भगवान बचाने आए? या भगवान ने खुद ये किया? भगवान ने दलितों के साथ, इस देश के शोषितों, वंचितों, इस देश के मूल निवासियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार क्यों किया? तो फिर वो भगवान कैसे हो सकते हैं? अगर इंसान ऐसा कर रहा था तो भगवान ने रोका क्यों नहीं? भगवान कहाँ सो गए थे? तर्क का विषय है, तर्क कीजिए आप। तो यही कारण है कि दलित समुदाय के लोग, SC/ST समाज के लोग भगवान को नहीं मानते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, इस देश के बहुजनों को जातियों में बांट दिया गया, इनके ऊपर दंड थोप दिया गया, यानी कि गुलाम बना दिया गया था। तो दोस्तों, यहां पर सवाल खड़ा होता है कि फिर उनको अधिकार कैसे प्राप्त हुआ? ये लोग आजाद कैसे हुए? क्या भगवान ने आजाद कराया? तो चलिए समझते हैं इस बात को। दोस्तों, इस देश के बहुजनों को, यानी SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को जो सर्वप्रथम शिक्षा का अधिकार अंग्रेजों ने दिया था, वो भी 18वीं सदी में, तब जाकर कुछ लोग शिक्षित हुए दोस्तों, जिसमें सबसे पहले महात्मा ज्योतिराव फुले और इसके बाद में दोस्तों परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी, जो SC/ST OBC समुदाय के लोग थे, वह लोग शिक्षित हुए। इसके बाद उन सभी लोगों को संवैधानिक रूप से परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान लिख करके शिक्षा का अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया, जमीन जायदाद रखने का अधिकार दिया, पिता के संपत्ति में अधिकार दिया, भारतीय महिलाओं में तलाक लेने का अधिकार दिया, सभी लोगों को स्वच्छ पानी पीने का अधिकार दिया। जो इस देश की समस्त महिलाएं थी वह घूंघट से बाहर निकल करके कलम चला रही है और उसी कलम के दम पर एरोप्लेन उड़ा रही है। यह सब भारतीय संविधान की देन है। यह संविधान किसने लिखा दोस्तों? तो यह संविधान परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखा। तो हजारों वर्षों से गुलाम SC/ST समाज को कोई भी भगवान बचाने नहीं आया। अगर कोई बचाने आया तो बहुजन महापुरुषों ने बचाया, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बचाया। तो हम भगवान की पूजा क्यों करें? इस देश का SC/ST OBC का समाज भगवान की पूजा क्यों करे? अगर इस देश का SC/ST OBC समाज किसी भी भगवान का पूजा करता है तो वह अज्ञानी है, वह समझ नहीं पाया है कि हमको अधिकार कैसे मिला है। आप समझ सकते हैं कि जो इस देश के किन्नर कहा जाते हैं दोस्तों, जिनको गांवों की भाषा में हिजड़ा बोला जाता है, वह किन्नर भी भारतीय संविधान के दम पर अपने अधिकारों को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इस देश के पिछड़े मूल निवासी समुदाय के लोग आज भी भगवान के भरोसे बैठे हैं। तो कितने अज्ञानी लोग हैं। संविधान से आपको अधिकार मिलता है और आप भगवान के भरोसे बैठे हैं, तो आपको अधिकार कैसे मिलेगा? इस देश का मूल निवासी समुदाय, इस देश का SC/ST OBC समुदाय अगर अभी भी अंधविश्वास में उलझा हुआ है, अभी भी पाखंड में उलझा हुआ है, इसका मतलब यह है कि वो अपने अधिकारों के प्रति इतना सतर्क नहीं है जितना उसको होना चाहिए। और जितना जल्दी वह जाग जाए उतना जल्दी उसका भला होने वाला है। अगर दोस्तों वह नहीं जागेगा तो संविधान से उसके अधिकारों को खत्म कर दिया जाएगा। तो फिर वह उसी मार्ग पर चला जाएगा जिस मार्ग से निकाल करके बहुजन महापुरुषों ने उनको ला करके यहाँ पर रखा है। उसके बाद दोस्तों उनकी आने वाली पीढ़ियां, उनकी आने वाली औलादें उनसे सवाल करेगी कि क्या कारण था कि आपको सारे अधिकार मिले और हमको अधिकार नहीं मिल रहे। उस समय उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि सारे अधिकार उस टाइम खत्म हो चुके होंगे। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि इस देश के दलित समुदाय, इस देश का शेड्यूल कास्ट अगर भगवान का त्याग कर चुका है तो उसका कारण भी यही है कि क्या हमारे पूर्वजों पर जब अत्याचार अन्याय हो रहा था
तब क्या भगवान के कानों में सुनाई नहीं दे रहा था? तब क्या भगवान को बचाने नहीं आना चाहिए था? जब भगवान को हमारी बात नहीं सुनाई दी तो हम भगवान की क्यों सुने? कल तक भगवान को हम पसंद नहीं थे क्योंकि हमें मंदिर में जाने से रोका गया, उस भगवान ने हमें नहीं बुलाया, तो आज हमें भगवान पसंद नहीं है, हम मंदिरों में नहीं जाएंगे। सीधा सा तर्क है दोस्तों। इसी पर दो लाइन बोलेंगे हम। जहां पैदा हुए हजारों भगवान क्या हाल कर डाला, जहां पैदा हुए हजारों भगवान क्या हाल कर डाला। साथियों, जहां पैदा हुए हजारों भगवान क्या हाल कर डाला। दलित शोषित मजलूमों को कंगाल कर डाला और माता भीमाबाई के एक ही लाल ने हजारों वर्षों से गुलाम बहुजन समाज को माला माल कर डाला, माला माल कर डाला। तो दोस्तों, इस पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।